आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नए साल पर सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। जल्द हो सकता है ये सबसे बड़ी ऐलान। 7वें पे कमीशन सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआरए में 3 से 5% का इजाफा कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला लिया जा सकता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि नए साल में सरकार ने कर्मचारियों को उनके वेतन के बारे में कुछ अच्छी खबर देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर में महंगाई भत्ता डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी के बाद सरकार एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3 से 5% का इजाफा कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि नए साल में अगर यह बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों का डीए 41 से 43% तक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसके अलावा कर्मचारी 18 महीने के बकाया डीए की भी मांग कर रहे हैं। सरकार ने सितंबर महीने में डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे देश में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और सभी राज्यों के राज्य कर्मियों को लगभग पेंशन एवं वेतनभोगी को दिवाली की त्योहार सीजन से पहले फायदा हुआ था। सरकार की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2022 के प्रभावी डीए और डीआर क्रमशः बेसिक वेतन या पेंशन का 38% हो गया। इससे पहले इस साल 2022 में डीए को मार्च में रिवाइज किया गया था। सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर रिवाइज करती है। बढ़ोतरी के बाद इतना मिलेगा डीए। अब सरकारी कर्मचारियों को 38% डीए मिलता है। सरकार डीए में 3 से 5% का रिवाइजन करती है तो डीए 41 से 43% के बीच हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी के सैलरी 50,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो सभी 38% के हिसाब से 7,600 डीए मिलता होगा। अगर ये 5% बढ़ता है तो सैलरी में 8,600 रुपये मिलने लगेगी, यानी वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा और सालाना 12,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। साल 2006 में बदला गया फॉर्मूला से पहले साल 2022 की शुरुआत में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 34% कर दिया था। साल 2006 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर के कैलकुलेशन फॉर्मूले को रिवाइज किया था। केंद्र सरकार हर हाल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में रिवाइज करती है। इसके बाद महंगाई के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाती है। फिटमेंट फैक्टर पर फैसला कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय फिटमेंट फैक्टर पर जल्द फैसला ले सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2016 से 2.57 गुना दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मी इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। पिछली बार जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था तो बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से 18,000 रुपये तक हो चुकी थी। वही मांग के अनुसार इस बार भी बढ़ोतरी होती है तो बेसिक सैलरी में 18,000 से 26,000 रुपये तक हो सकती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा की छुट्टी हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। मदन मोहन झा का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये काफी वक्त से आस लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस बिहार में नेतृत्व परिवर्तन कैसे होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज सिंगापुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। ऑपरेशन के बाद लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में पहुंचने के कुछ देर बाद होश आने पर लालू ने हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों को लोगों को आभार जताया। ललन सिंह एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े के घोषणा उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक व्यक्ति ने नामांकन किया है। ऐसे में ललन सिंह निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के दिन कुछ अधिकारी फोन उठाने में देर कर रहे हैं। यह शिकायत किसी और की नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार की है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत आज जब अधिकारी ने काफी देर के बाद फोन उठाया तो पहले तो नीतीश कुमार ने उसकी क्लास लगाई। टीचिंग स्किल के कारण चर्चित हुए खान सर एक बार फिर से सुर्खियों में। खान सर इस बार एक विवाद में घिरे हैं। खान सर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खान सर एक बार फिर ट्रेंड कर रहे हैं। बिहार के करीब 20,000 डिग्रीधारी फार्मासिस्टों का रिन्यूअल इस वर्ष नहीं हुआ है। फार्मासिस्ट बिना लाइसेंस के रिन्यूअल करा ही अपना कामकाज कर रहे हैं। मार्च 2022 के बाद राज्य फार्मेसी काउंसिल से राज्य के काम करने वाले फार्मासिस्टों लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में जल निकासी को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और दरभंगा में अमृत योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना का कुछ काम जमीन के अभाव में अटका है। वहीं कटिहार में जल जमाव से निजात को लेकर 134 करोड़ रुपए के गंदे जल के निकासी योजना को लेकर सर्वे का काम शुरू हो गया है। जीएसटी देने में बिहारी देश में सबसे आगे हैं। वाणिज्य कर मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है। अन्य सीट पर सोमवार को हुए उपचुनाव में 57.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2020 में इस विधानसभा क्षेत्र में 64.19% मतदान ने वोट डाले थे। पिछले माह चुनाव की तुलना में इस बार यहां करीब 6% कम मतदान हुआ है। बिहार में मखाना के बाद अब मरचा चूड़ा को भी जीआई टैग लगेगा। इसके लिए बेतिया जिला प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर बड़ी पहल की गई। टीम ने कोलकाता के ट्रेडमार्क ऑफिस में फाइनल प्रोजेक्शन दे दिया है। बिहार का एक ऐसा भी सरकारी बैंक है जहां इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत दूर की बात, मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा नहीं है। संचार क्रांति के इस युग में इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों को खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुढ़नी उपचुनाव में मतदाताओं के बीच उत्साह, जाने वोट के अपडेट। चुनाव को लेकर सोमवार को सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से मतदान जारी हुआ। आज 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 3 लाख से अधिक वोटर ईवीएम में कैद रहेंगे। 64 बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में संबंधित हर अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव 19 नवंबर को आयोजित किया गया था। उसी दिन देर रात चुनाव का परिणाम भी जारी कर दिया गया। अब नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मंगलवार को किया जाना है। बीबी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाना है। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव की किडनी दान कर रही है। इसके लिए उनके ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। रोहिणी आचार्य पूरी तरह से स्वस्थ है। वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। अभी लालू यादव का ऑपरेशन चल रहा है। इसकी जानकारी मीसा भारती ने ट्वीट करके दी। LIC अपने आप में एक भरोसे का नाम है। सरकारी बीमा कंपनी होने के वजह से लोगों का कंपनी पर भरपूर भरोसा है। ऐसे में जब भी कभी बेहतर भविष्य की बात करती है तो लोग अपने पहले LIC स्कीम के बारे में ही जानकारी लेते हैं। हर दिन केवल 29 रुपए की बचत इतने कम वक्त में दे सकती है 4 लाख का रिटर्न। केंद्रीय विद्यालय में 13,404 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के वैकेंसी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के अंतर्गत स्कूलों में इसके लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।